ज़ारा को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि इन लोगों को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि तैमूर और तैमूर का बाप इस कदर लालची फैमिली है ये, यानी कि इनके चेहरे पे पक्का पक्का नकाब चढ़ा हुआ है। किस तरीके से ये लोग क्या क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको खबर हो चुकी है कि ज़ारा अपने हक़ के लिए बोल रही है। ये चीज़ उनके लिए बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है, जिस पर उसका बाप फैसला कर लेता है कि बस जितनी जल्दी हो सके अब इस लड़की को यहाँ से निकालने की करो, क्योंकि वो लड़की यहाँ पे ख़तरा बनती जा रही है। और मुझे समझ आ गई है कि इसका यहाँ पे रहना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। ये हमारी ज़िंदगियों को खा जाएगी और हर चीज़ ख़त्म कर जाएगी। आप देखेंगे कि अब जाकर उसको बिलाल का एहसास हो रहा है कि उसने अपने भाई के साथ क्या किया है। उसको उसके हक़ के लिए बोलना चाहिए था, आवाज़ उठानी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा करने से उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ नुकसान और ख़सारा उठाया है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आहद अपनी ज़िंदगी में खुश होने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि बस मुझे अब कोई परवाह नहीं, कौन ईमान कैसी ईमान, मुझे उसकी कोई भी खबर नहीं रखनी है, बस अपनी ज़िंदगी में मगन रहना है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बिलाल ज़्यादा देर तक इन लोगों को सुकून से नहीं रहने देगा, क्योंकि बिलाल जानता है कि उसकी ज़िंदगी तबाह करके ये लोग बड़ी ज़िंदगी अपनी सुकून से जीना चाह रहे हैं। ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला है। आप देखेंगे कि बिलाल सिर्फ़ इस चीज़ के पीछे पड़ा है कि ईमान की ज़िंदगी ख़राब ना हो। वो बार-बार कह रहा है कि इसको अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना चाहिए। कतई इस बात की इजाज़त नहीं दूँगा कि ये लड़की किसी भी मामले में पीछे रहे। जो कुछ भी हुआ हमारे घर वालों ने ये सब कुछ किया है और मैं कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करूँगा कि ये लड़की इस तरीके से अकेली और तन्हा रह जाए। इसको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही होगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ये बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, मुझे ऐसा नहीं करना यकीन है। नहीं है, जिस पर पहले तो वो उससे बात नहीं करती है, लेकिन जी आप देखेंगे कि कहीं न कहीं जानती है कि वाक़ई में ये इंसान सच्चा है। दूसरी तरफ ज़ारा काफ़ी परेशान हो चुकी है। ज़ारा कहती है कि आखिर मुझे और मेरे भाई को इन लोगों ने क क्या समझ रखा है? इतना नीचा कर देते हैं लोग कि कुछ समझ नहीं आती। उसका ससुर जो कि मुँह पे काफ़ी ज़्यादा मीठा बना होता है, लेकिन अंदर ही अंदर इन दोनों बहन-भाइयों की ऐसी जड़ें काटी हैं इसने कि बस क्या बताएँ। दोनों रोते रह जाते हैं कि आखिर हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या? कोई सगा रिश्ता भी किसी के साथ ऐसा कर सकता है। ईमान बार-बार याद करती है कि किस तरीके से उसने पहला कदम उस घर में रखा था, क्योंकि वो याद कर कर के पछता रही है कि काश वो दिन ना आता, मैं उधर जाती ही ना। उन लोगों का ये रवैया देख के वो काफ़ी हैरान है, कितने प्यार से उन्होंने मुझे उधर रखा और फिर कैसा-कैसा रिश्ता बनाया और फिर किस तरीके से हर चीज़ को ठुकरा दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर कहता है कि इस घर में फाइनली कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। ये बात तो बिल्कुल तय है। पहले तो बात कुछ और थी, लेकिन दिल ही दिल में उसने इस बात को ज़िद बना लिया हुआ है कि ईमान खुद अपने हाथों से इस घर में आएगी और कोई भी इसको मजबूर नहीं करेगा। लेकिन ईमान भी अपने किए की पक्की है, क्योंकि अब आ चुका है बिलाल उसके साथ और वो तैमूर को कुछ भी ऐसा नहीं करने देगा। ये तैमूर का दिमाग का फ़तूर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भी जान चुका है कि नहीं, यहाँ पे कोई भी सगा नहीं सिवाय ईमान के, क्योंकि उसने लैला को भी आज़मा के देख लिया है। लैला उसकी सगी नहीं हुई, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की सगी है और पैसे के पीछे-पीछे घूम रही है। इसके अलावा उस लड़की का और कोई भी मकसद नहीं। वो चाहती है कि बस हर चीज़ को लूट-लटा के अपने नाम कर लिया जाए। ड्रामा सीरियल नकाब ऐसे मोड़ पे आ चुका है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या होने वाला है, कौन किसकी साइड लेगा और कौन किसकी हिमायत करेगा। यानी कि ये तो बात तय है कि बिलाल जो है वो ईमान का साथ नहीं छोड़ेगा। जिस तरीके से ईमान ने साथ दिया था बिलाल का, बिलाल के दिमाग में बैठ चुका है और वो जानता है कि वो एक साफ दिल लड़की है। इसलिए वो कहता है कि आप लोगों ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि सारी असलियत खुल के सामने आ जाती है और सब कुछ से उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। तैमूर कहता है कि वो लड़की इस काबिल नहीं थी इस घर में रह पाती, इसलिए उस लड़की को यहाँ से निकाल दिया गया है और खबरदार आइंदा से कोई भी
इस घर में उस लड़की का नाम ले। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुका है उसका बाप और दिन रात उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या किया जाए। लेकिन वो अपनी बेटी को कहता है कि तुम्हें अपनी तालीम को जारी रखना होगा और इन लोगों की बातों में नहीं आना है, बल्कि हिम्मत नहीं हारनी है और इन लोगों का डट के मुकाबला करना है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस पर ईमान कहती है कि आपकी सपोर्ट ही तो है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी हिम्मत भी है जो तुम्हें आगे लेके जा रही है, लेकिन हिम्मत कभी भी मत हारने देना। जिस पर आप देखेंगे कि वो भी काफ़ी हैरान है। लेकिन दूसरी तरफ बिलाल को जैसे ही बेचारे को खबर मिलती है कि ईमान को इस तरह से जलील करके रुसवा करके यहाँ से बाहर भगाया गया है, तो ईमान को कॉल करता है और कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ। जिस पर ईमान उससे बात करने से इनकार कर देती है क्योंकि उसका दिल हर चीज़ से उचाट हो चुका है और उसे ऐसा लगता है कि यार कोई झूठा है और कोई भी सच्चा नहीं है इधर। इसलिए वो काफ़ी परेशान होता है और वो कहता है कि मेरी बात तो सुनो, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो उसके घर जाएगा और उसके घर वालों को समझाएगा कि उसे तैमूर से दूर रखा जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसके घर जाता है और वो कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आपकी हिम्मत कैसे हुई इधर आने की। आप सब मिले हुए हैं और एक जैसे हैं, मुझे किसी पे कोई यकीन नहीं है। जिस पर पहले तो वो उससे बात नहीं करती है, लेकिन जी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जानती है कि वाकई में ये इंसान सच्चा है। दूसरी तरफ ज़ारा काफ़ी परेशान हो चुकी है। ज़ारा कहती है कि आखिर मुझे और मेरे भाई को इन लोगों ने क्या समझ रखा है, इतना नीचा कर देते हैं लोग कि कुछ समझ नहीं आती। उसका ससुर जो कि मुंह पे काफी ज्यादा मीठा बना होता है, लेकिन अंदर ही अंदर इन दोनों बहन भाइयों की ऐसी जड़ें काटी हैं इसने कि बस क्या बताएं। दोनों रोते रह जाते हैं कि आखिर हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या, कोई सगा रिश्ता भी किसी के साथ ऐसा कर सकता है। ईमान बार बार याद कर दी है कि किस तरीके से उसने पहला कदम उस घर में रखा था, क्योंकि वो याद कर करके पछता रही है कि काश वो दिन ना आता, मैं उधर जाती ही ना। उन लोगों का ये रवैया देख के वो काफ़ी हैरान है, कितने प्यार से उन्होंने मुझे उधर रखा और फिर कैसा कैसा रिश्ता बनाया और फिर किस तरीके से हर चीज़ को ठुकरा दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर कहता है कि इस घर में फाइनली कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। ये बात तो बिल्कुल तय है। पहले तो बात कुछ और थी, लेकिन दिल ही दिल में उसने इस बात को जिद बना लिया हुआ है कि ईमान खुद अपने हाथों से इस घर में आएगी और कोई भी इसको मजबूर नहीं करेगा। लेकिन ईमान भी अपने किए की पक्की है, क्योंकि अब आ चुका है बिलाल उसके साथ और वो तैमूर को कुछ भी ऐसा नहीं करने देगा। ये तैमूर का दिमाग का फतूर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भी जान चुका है कि नहीं, यहाँ पे कोई भी सगा नहीं सिवाय ईमान के, क्योंकि उसने लैला को भी आजमा के देख लिया है। लैला उसकी सगी नहीं हुई, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पैसे की सगी है और पैसे के पीछे पीछे घूम रही है। इसके अलावा उस लड़की का और कोई भी मकसद नहीं। वो चाहती है कि बस हर चीज़ को लूट लटा के अपने नाम कर लिया जाए।